रुके जा रहे हैं। तो गुरुआ का बेटा थे, 50 साल पहले की बात है, आज नहीं। मेरा नौकरी होने का पहले 40 साल कर के हम आए हैं। तो नहा रहे थे तो वही कहा गुरु जी के बेटा, ए मुखिया चला है, मुखिया चला। तो मुखिया जी बोलते हैं क्या, अरे क्या है रे, ऐसे जैसे कह रहे हैं क्या है रे। तो गुरुआ का बेटा है। अरे जब मैं गुरुआ के कंपनी में जलमा जनेसर के रूप में लिखा है। ये 50 साल पहले ही बात बोले हैं इस गाँव में। वो दिन से हमारे गांव में गुरु बाबा नहीं आते हैं, वही दिन से खत्म हो गया। हमारा जो निचला है वो जाना भी नहीं कि गुरु बाबा कोई होता है। तो और विशेष क्या कहे, हमारे तो पिताजी ही हैं, इनके कृपा आशीर्वाद से हमने भी देखा है, इनके साथ घूमा है। और नौकरी करते भर में भी मैं टहलाया हूँ मोटरसाइकिल लेके, हर जगह जाना आना था। मुखिया जी का तनिको डर भय नहीं था किसी से। ये भी अपने को आप मानते थे हाई सेकेंडरी बेला अग्रवाल हाई स्कूल का विद्यार्थी थे मुखिया जी। यह इनसे लोग हड़कता था इन लोग मुखिया जी से कि कोई नजायज नहीं बोलता था। जो कमल जी कहे, कमल जी का याद हो या नहीं हो, जब उमता बूथ पर हम लोग का वोट था, है लोग तो पहले ही से है समांतवाद विचार का, देने नहीं देता था। भाई मुखिया जी आगे लेके विशुनपुर के संगठित होके सब चढ़ जाते थे। आपका मुखिया का चुनाव में वहाँ मननपुर हम लोग का वोट था, कोई नहीं जाता था। मुखिया जी ले गए सब, हम लोग बच्चा थे, कहे थे कि सब रेलवे लाइन पर से गिट्टी ले लो के बोलिए। अब मननपुर जाके वोट दिलाए तो यह शासित थे, ऐसा तो रहा नहीं है। इनका नौकरी भी था, गुड्डू को नौकरी छोड़े, नौकरी नहीं किए। आरपीएफ में नौकरी इनका हुआ, हम तो ना देखे भाई, बाकी बाबा कह रहे थे, लोग कहते हैं कि जा रहे थे तो मामा कहे कि भाई नौकरी में जा रहा है। कहाँ कोची में तो पुलिस ने मामा हाथे पकड़ लिए कि मेरा बेटा नहीं जाएगा, लाइन भी कटिए नहीं गया। शामिल हैं इस अवसर पाए हुए। हमारे गया से चलकर अरुण बाबू मुखिया जी हैं, वो भी इस अवसर पर पहुँचे हैं और शोभा बढ़ाए हैं। इस अवसर पर आपको संतोष रंजन जी जो जिला का नेता हैं वो भी पहुँचे हैं। इस अवसर पर आपको वार्ड सदस्य हैं जितेंद्र यादव जी, इस अवसर पर बगल के हुए कमल यादव जी, और बगल के हुए जाने माने नेता हैं मनीष यादव जी हैं, और तमाम लोग आए हुए हैं। उनका जिनका नाम नहीं लेते उनसे मैं क्षमा और माफ़ी मांगता हूँ। आज स्वर्गीय जनेश्वर बाबू का पुण्यतिथि है। हम छोटी गोद से नज़दीकी से इनको देखा है। जो इनको विचार था, वो विचार जिस तरह से लालू प्रसाद ने 1990 के पहले क्या होता था उसी तरह जगाने का काम किया था लालू यादव, उसी तरह आज जनेश्वर बाबू इस प्रखंड में जगाने का काम किया। बैकवर्ड के, दलित के, सबको। वैसे ही जिस तरह से लालू प्रसाद थे उसी तरह जनेश्वर बाबू भी थे। नहीं डरते थे, निडरता से बोलते थे, डरने वाला व्यक्ति नहीं थे। भले आदमी व्यक्ति मर जाता है, बाकी विचार उनका आज भी जिंदा है। जनेश्वर बाबू का हमेशा याद आता है और चर्चा चलित रहता है। एक समाज में ऐसा व्यक्ति पैदा लिए थे, ऐसा व्यक्ति बहुत कम ही शायद समाज को नाम को ऊंचा पर ले जाते हैं, ये ऊंचा पर नाम को ले गए। ऐसा व्यक्ति हुए, एक घर में सिर्फ एक नौकरी हो जाता है तो उसको आसमान में पैर चलता है। और इन्होंने ऐसा जन्म 4 को पुत्र को दिया कि चारों लाल पुलिस विभाग में, कोई मंत्री बने, एसोसिएशन अध्यक्ष बने, कोई दरोगा के पद पर है। जनेश्वर बाबू को हमने बहुत नजदीकी से देखा है। जो इनका विचार था वो विचार को अपनाने की जरूरत है, उनको रास्ते पर बतलाने की, चलने की जरूरत है।
किसी को कोई सताता था तो ये पहाड़ की तरह खड़ा हो जाते थे जनेश्वर बाबू। जनेश्वर बाबू का नाम में शक्ति था, इनको नाम लेते थे तो इनको नाम में भी शक्ति था, और उस नाम के शक्ति से हम लोग आगे चल जाते थे। चाहे थाना रहो, ब्लॉक रहो, वहां पहुंच जाते थे। हमने अपना आंखों से देखा है कि चाहे लालू जी के सरकार के पहले भी मंत्री और सुनते मंत्री रमाश्रय सिंह भूमियार समाज के लोग भी इनको इज्जत करता था, यहाँ तक इनको पहुंच था। जिला स्तरीय नहीं, आपको राज्य स्तरीय नेता के रूप में जाना जाता था। लालू प्रसाद उदौरा में विधायक, MP आपको वहां जाता था, जनता को तो मिलने नहीं देता था। लालू प्रसाद ही बहुत कम ही लोग मिलने देता था, बल्कि उस दौरान भी लालू यादव वहां पहुंचने का काम किया, और लालू यादव ने इनको रिस्पेक्ट दिया और इनको तुरंत भर में काम कर दिए। एक मामला ऐसा था